माइनर में रिसाव, आसपास के खेत हुए जलमग्न। किसानों ने खेतों में लगाई हुई थी धान की पनीरी। जलभराव के कारण किसानों ने नुकसान की आशंका जताई है। किसानों ने विभाग को दी माइनर में रिसाव की सूचना। तेजी से खेतों में फैल रहा है माइनर का पानी। तो भूना के पास खेरी माइनर में हुआ रिसाव, आसपास के खेत हुए जलमग्न। किसानों ने खेतों में लगाई हुई थी धान की पनीरी। जलभराव के कारण किसानों ने नुकसान की आशंका जताई है। किसानों ने विभाग को दी माइनर में रिसाव की सूचना। तेजी से खेतों में फैल रहा है माइनर का पानी। तो भूना के पास खेरी माइनर में रिसाव, तेजी से खेतों में फैल रहा है माइनर का पानी। तो भूना के पास खेरी माइनर में रिसाव, फतेहाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आसपास के खेत हुए जलमग्न। किसानों ने खेतों में लगाई हुई थी धान की पनीरी। जलभराव के कारण किसानों ने जताई नुकसान की आशंका। किसानों ने विभाग को दी माइनर में रिसाव की सूचना। तेजी से खेतों में फैल रहा है माइनर का पानी। तो भूना के पास खेरी माइनर में हुआ रिसाव, आसपास के खेत हुए जलमग्न। तो फतेहाबाद से ज्यादा जानकारी लिए हुए अजय मेहता जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? खेरी माइनर में रिसाव की खबर सामने आई है भूना के पास। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कितना नुकसान हुआ है? देखिए, ये जो तस्वीरें आज सुबह से ही सामने आ रही हैं कि जो खेड़ी माइनर है उसके बिल्कुल बॉटम पे जो है कि रिसाव हो रहा है और लगातार जो रिसाव से पानी निकल रहा है और लगातार खेतों के अंदर पहुंच रहा है। यहाँ खेतों में जो है धान की पनीरी किसानों ने तैयार की थी, वो कहीं ना कहीं इस पानी से जो है जलमग्न हुई है और लोगों को नुकसान भी हुआ है। फिलहाल जो रिसाव को रोकने का जो प्रयास ग्रामीणों द्वारा और विभाग द्वारा किया गया है। विभाग को जो सूचना मिली थी उसके बाद से विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल जो ये खेड़ी माइनर है, सिद्धमुख नहर और बाखड़ा नहर के ऊपर से जो है हेड है वहां से निकल रहा है और वहां पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से फिलहाल इस पे अभी तक रिसाव पर रोक नहीं लग पाई है। प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से रिसाव को रोका जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए अजय। तो भूना के पास खेरी माइनर में रिसाव की एक खबर सामने आई है। दरअसल धान की पनीरी जो है वो तमाम किसानों ने लगाई हुई थी।